Hello students, our next topic is Avogadro's method for measuring size of atom। देखिए बेटा, इससे पहले भी हम स्मॉलर डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए कई मेथड्स कर चुके हैं। लेकिन आपसे पूछा जाए कि किसी एटम का साइज आपको मेजर करना है तो उसके लिए कौन सा मेथड आप यूज करेंगे, तो वो मेथड आपका एवोगैड्रो मेथड। ठीक है, इस एवोगैड्रो मेथड की हेल्प से आप किसी भी एटम के साइज को या उसके रेडियस को मेजर कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं कि एवोगैड्रो मेथड है क्या। ठीक है, दिस मेथड वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एवोगैड्रोज हाइपोथेसिस। कहता है ये जो मेथड है ये एवोगैड्रो हाइपोथेसिस पर बेस्ड है, यानी कि किस सिद्धांत पर यह कार्य करता है, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस पर यह काम करता है। अकॉर्डिंग टू विच इवन इन द क्लोजेस्ट पैकिंग ऑफ एटम्स इन ए मटेरियल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई एटम्स इज नियरली 2/3 टाइम्स ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई मटेरियल। कहता है बेटा, चाहे किसी मटेरियल के अंदर एटम्स कितने ही क्लोजली पैक्ड हों, ठीक है, लेकिन अगर उनका एक्चुअल वॉल्यूम देखा जाए तो टोटल वॉल्यूम का वो 2/3 होता है। ठीक है, या 2/3 टाइम्स होता है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई वॉल्यूम है, ठीक है, कोई कंटेनर है, इसके अंदर आपने क्या किया, बहुत सारी बॉल्स हमने इसके अंदर रख दी। ठीक है, देखा जाए तो ये जो बॉल्स हैं बिल्कुल एक दूसरे के नजदीक नजदीक रखी हुई हैं, लेकिन आपको दिख रहा होगा यहाँ पर हर जगह कुछ ना कुछ स्पेस प्रेजेंट है ना। तो जो ये मान लीजिए जो बॉल्स हैं यहाँ पर ये एटम्स हैं, और ये जो पूरा कंटेनर है ये किसी मटेरियल को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये एटम्स, इन सब एटम्स से मिलकर के ये मटेरियल बनाया हुआ है। तो आपको यहाँ नजर आ रहा होगा कि इन एटम्स के बीच में एक हर जगह कुछ ना कुछ स्पेस प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर इस पूरे मटेरियल का वॉल्यूम मैं कितना मान लूं V, तो जो टोटल वॉल्यूम्स है एटम्स का, ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम्स वो किसके इक्वल होगा, जो आपका एक्चुअल वॉल्यूम है उसका 2/3 टाइम्स। ठीक है, एक्चुअल वॉल्यूम मान लिया मटेरियल का कितना है V, तो जो एटम्स के द्वारा जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया गया है या जो जगह घेरी गई वो कितना है 2/3 टाइम्स होगी उसके फिजिकल वॉल्यूम की। फिजिकल वॉल्यूम उस मटेरियल का नेट वॉल्यूम, उसके अंदर खाली जगह भी प्रेजेंट है जहां पर कुछ दूसरे सब्सटेंस प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लिया हम सैंड की बात करता हूं तो सैंड के जो पार्टिकल्स उनके बीच में एयर प्रेजेंट होती है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं सोयल पार्टिकल को एक एटम कंसिडर करूं तो उन एटम के बीच में, उन सोयल पार्टिकल्स के बीच में कुछ स्पेस प्रेजेंट होगा। तो अगर मैं कहता हूं कि सोयल पार्टिकल्स के द्वारा किसी कंटेनर में नेट कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया गया है, तो वो उसके पूरे उस कंटेनर के टोटल जो फिजिकल वॉल्यूम है उसका 2/3 टाइम्स होगा। ठीक है, आई थिंक ये बात आपको समझ आई होगी। ओके, अब देखिए बेटा, लेट अस कंसीडर ए पीस ऑफ मटेरियल ऑफ मोलर मास कैपिटल M। कहता है बेटा एक कोई मटेरियल कंसीडर कर लिया, या किसी मटेरियल का एक पीस हमने कंसीडर कर लिया जिसका मोलर मास कितना है कैपिटल M, एंड मास ऑफ दिस पीस इज स्मॉल m। ठीक है, अब जो पीस हमने लिया है या जो मटेरियल लिया है उसका, उस सब्सटेंस का, उस मटेरियल का मास कितना है स्मॉल m, एंड डेंसिटी इज रो, और उसकी डेंसिटी हमने कितनी कंसीडर कर ली रो। तो देखिए जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो किसके इक्वल होंगे, देयरफॉर नंबर ऑफ एटम्स इन दिस मटेरियल या इन दिस पीस। ठीक है, पीस की हम बात कर रहे थे, ये भी किसी मटेरियल का ही होगा, तो यहाँ पर मटेरियल भी आप देख सकते हैं। नंबर ऑफ एटम्स इन दिस पीस, उस पीस के अंदर नंबर ऑफ एटम्स किसके इक्वल होंगे, वो होंगे आपके मास ऑफ मटेरियल, उस पीस के अंदर कितना मटेरियल प्रेजेंट है अपॉन में एटॉमिक मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम। अगर बेटा उस मटेरियल के मास को एक एटम के मास से डिवाइड कर दिया जाए तो आपके पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स, एटम्स की संख्या आ जाएगी। जैसे मान लिया मैंने कह दिया कि जैसे एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर मान लिया 10 बॉल्स प्रेजेंट है, तो मैंने एक बॉल का मास बता दिया आपको कितना है, कि उस कंटेनर का मास बता दिया, और मैंने बता दिया कि उस कंटेनर में एक बॉल का मास इतना है। तो आपको पता चल जाएगा ना कि जब उस पूरे कंटेनर के मास को जब एक बॉल के मास से मैं डिवाइड करूंगा तो वो संख्या कितनी आ जाएगी 10। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पर, मास ऑफ मटेरियल अपॉन में मास ऑफ वन एटम, यानी कि पूरे मटेरियल के मास को अगर एक एटम के मास से डिवाइड कर दिया जाए तो नंबर ऑफ एटम्स आपके पास आ जाएंगे। तो मटेरियल के मास को हमने यहाँ किससे लिखा है, स्मॉल m से। ठीक है, स्मॉल m अपॉन में मास ऑफ वन एटम।
ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, स्मॉल एन के। स्मॉल एन क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ एटम्स, एटम्स की संख्या। ओके, नाउ वी नो दैट, ये चीजें आप 9th क्लास के अंदर केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो। वी नो दैट मास ऑफ वन एटम, एक एटम का मास किसके इक्वल होगा, एक एटम का मास किसके इक्वल होगा, वो होगा आपका मोलर मास अपॉन में एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, मोलर मास अपॉन में एवोगैड्रो नंबर। और मोलर मास को हमने किससे लिखा है यहाँ पर, कैपिटल एम से, तो इसके लिए मैं क्या पुट कर दूंगा, कैपिटल एम अपॉन में एन ए। एन ए क्या है यहाँ पर, ए इसके नीचे लिखा मैंने एडी के पास। एन ए क्या है यहाँ पर, एटॉमिक नंबर, सॉरी एवोगैड्रो नंबर। एन ए क्या है यहाँ पर, एवोगैड्रो नंबर। वेयर एन ए इज एवोगैड्रो नंबर। और आपको पता है आपको पता है कि एवोगैड्रो नंबर किसके इक्वल होता है, 6.022 इंटू में 10 की पावर 23। ठीक है, लगभग उसकी वैल्यू क्या होती है एवोगैड्रो नंबर की, 6.022 इंटू में 10 की पावर 23। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो देखिए मैं कहता हूं इसको इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इस इक्वेशन और इसको कह देता हूं इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए इक्वेशन 1 के अंदर क्या है, स्मॉल m अपॉन में मास ऑफ वन एटम, और वन एटम का मास हमने निकाल लिया किसके इक्वल है, कैपिटल M अपॉन में Na। तो इस इक्वेशन के अंदर, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर हम सेकंड इक्वेशन को पुट कर देंगे, या ये कहिए मास ऑफ वन एटम की वैल्यू को पुट कर देंगे, और मास ऑफ वन एटम किसके इक्वल है, कैपिटल M अपॉन में Na। तो देखिए क्या आ जाएगा, मैं लिख देता हूं इधर पुटिंग इक्वेशन 2 in 1। इक्वेशन 2 को 1 में पुट करेंगे तो स्मॉल एन किसके इक्वल आएगा, कैपिटल स्मॉल एम अपॉन में कैपिटल एम अपॉन में एन ए। ठीक है, ये आपका क्या है, नीचे मास ऑफ वन एटम, ऊपर क्या है, मास ऑफ मटेरियल, तो ये एन ए ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा, स्मॉल एन इजिकल टू में स्मॉल एम अपॉन में कैपिटल एम, ऊपर मल्टीप्लाई में स्मॉल एम के साथ क्या आ जाएगा, एन ए, यानी कि एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, मैंने कह दिया इसको इक्वेशन नंबर 3। अब मान लीजिए इफ रेडियस ऑफ वन एटम इज आर, अगर किसी एटम का रेडियस में कितना मान लिया आर, देन वॉल्यूम ऑफ वन एटम। तो एक एटम का मोलिक्यूल किसके एक एटम का वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, क्योंकि एक प्रकार का क्या है, स्फीयर, और स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो देखो बेटा अब एक एटम का वॉल्यूम आ गया यहां पर। ठीक है, ओके, नाउ अगर मैं कहता हूं कि n नंबर ऑफ एटम्स का वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, तो इस टर्म के साथ किसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके साथ। ठीक है, थर्ड इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके साथ। ठीक है, तो n एटम्स का वॉल्यूम आ जाएगा, लेकिन इसका हम आगे यूज करेंगे, उससे पहले में एक चीज और बताते हैं। नाउ वॉल्यूम ऑफ गिवन मटेरियल, वॉल्यूम ऑफ जो मटेरियल आपको दिया गया है उसका नेट वॉल्यूम कितना मान लिया हमने, V। तो वॉल्यूम आपको पता है वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, हमें ये निकालना है। तो आपको पता है डेंसिटी किसके इक्वल होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, मास ऑफ मटेरियल अपॉन में वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल। अपने को क्या चाहिए, वॉल्यूम, तो देयरफॉर V इज इक्वल टू में मास अपॉन में डेंसिटी। ठीक है, तो वॉल्यूम आपके पास आ गया कितना, मास अपॉन डेंसिटी। इसको कह देता हूं इक्वेशन नंबर 4। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस क्या कहते हैं बेटा, कि जितने भी नंबर ऑफ एटम्स उस मटेरियल के अंदर प्रेजेंट होंगे, उनका जो नेट वॉल्यूम होगा वो उस मटेरियल के फिजिकल वॉल्यूम का 2/3 टाइम्स होगा। यानी कि मान लिया मैंने कि उस मटेरियल के अंदर n नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, और एक एटम का वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो उन n एटम्स का वॉल्यूम किसके इक्वल होगा,
स्मॉल m इंटू में Na अपॉन में कैपिटल M, ये क्या है, नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, नंबर ऑफ एटम्स इनटू में वॉल्यूम ऑफ वन एटम का वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये क्या है यहां पर, ये डिवाइड में नहीं है, ये इस टर्म को बता रहा हूं, वॉल्यूम ऑफ वन एटम। ठीक है, तो इतने एटम्स का नेट वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो उन सभी एटम्स का नेट वॉल्यूम आ जाएगा। और ये नेट वॉल्यूम अवोगाद्रो हाइपोथेसिस क्या कहता था कि फिजिकल वॉल्यूम जो आपका V है ना, उसका कितना टाइम्स होगा, 2/3 टाइम्स होगा। ठीक है, अब इस V की जगह इक्वेशन 4 को पुट कर देंगे हम, तो क्या आ जाएगा बेटा, लेफ्ट साइड में क्या है, स्मॉल m इंटू में Na अपॉन में कैपिटल M इंटू में 4/3 पाई आर क्यूब इजिकल टू में 2/3, और नेट वॉल्यूम को किससे लिखा हमने, स्मॉल m अपॉन में रो, डेंसिटी से, मास अपॉन डेंसिटी। अब यहां से देखिए आप, जो कट सकता है उसको अगर हम काट देंगे तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट, स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल आउट, है ना, इक्वल के में जो टर्म्स होती हैं वो कट जाती हैं आपस में। तो अपने को क्या चाहिए, सिर्फ यहां से रेडियस, है ना, तो देखिए रेडियस को इधर रखिए, बाकी चीजों को उधर ले जाइए, तो क्या आ जाएगा, आर क्यूब इजिकल टू में 2/रो इंटू में नीचे क्या कैपिटल M, तो ऊपर क्या चला जाएगा, कैपिटल M अपॉन 4 पाई। ठीक है, 4 पाई इंटू में एवोगाद्रो नंबर। ठीक है, इस 2 से देखो ये 2 कैंसिल आउट, क्या बन गया बेटा यहां से, आर क्यूब इजिकल टू में कैपिटल M अपॉन में 2 पाई रो इंटू में Na। ठीक है, 2 पाई रो इंटू Na। हमें तो क्या चाहिए, सिर्फ रेडियस, लेफ्ट साइड में क्या चाहिए, R, तो क्या करेंगे, इस पावर 3 को उधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, R इजिकल टू में M अपॉन में 2 पाई रो Na, और टोटल की पावर 1/3। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास क्या आ गया, किसी एक एटम का रेडियस, क्या आ गया, ये किसी एक एटम का रेडियस। ठीक है, तो आप उसका डायमीटर निकाल सकते हैं, एटम का साइज निकाल सकते हैं अगर आपके पास रेडियस आ गया है तो। ठीक है, तो ये हमने क्या निकालना सीखा, किसी एटम का साइज। देखिए यहां पर आप देखेंगे तो मोलर मास आपको गिवन होगा, डेंसिटी आपको गिवन होगी, पाई कांस्टेंट वैल्यू है ना, एवोगाद्रो नंबर ये भी कांस्टेंट वैल्यू है, किसके इक्वल होती है, लगभग 6.022 इंटू में 10 की पावर 23। इन सभी वैल्यूज को जब हम पुट कर देंगे तो अपने पास उस एटम का रेडियस आ जाएगा, यानी कि उस एटम का साइज अपने पास आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा इस फॉर्मूले से या इस मेथड से हम किसी एटम का साइज फाइंड आउट कर सकते हैं। आई थिंक समझ आया होगा, अगर कोई डाउट रहता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं या इस वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।